Hi guys, welcome back to the new video. So in this video, we are going to look at the question next permutation. तो इसमें क्या करना है आपको permutation फाइंड करना है एक एरे का। ठीक है, उसका अगला जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा। तो आई थिंक इसमें बेसिक रिक्विजिट आपको एक प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको थोड़ा बहुत रिकर्जन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए शायद इस ड्राइवर भैया ने कहा हुआ, मतलब ये कहा था कि अगर आप उनकी एसडी शीट सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको सब टॉपिक के बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। अगर मेरा इनपुट 1 2 3 है तो इसका आउटपुट 1 3 2 कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पिक खोली। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पिक खोल ली। ओके, अच्छा, अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं समझाऊंगा। जैसे मेरा एरे में क्या है 1 2 3, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इसके लिए क्वेश्चन होता है परम्यूटेशंस का। ठीक है, ये देख लेना। सबसे पहले क्या देखना, थोड़ा रिकर्जन के बारे में आइडिया लेना। एंड एक क्वेश्चन है रिकर्जन का, परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस कैसे फाइंड करोगे, तो वो समझना कि परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन किसे कहते हैं, एंड परम्यूटेशन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें खुद बोल रखा है परम्यूटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स इनटू अ सीक्वेंस और लीनियर ऑर्डर। ठीक है, तो पता करना, बाकी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 है तो मेरे को इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं। ठीक है, उसने तो बोल दिया, उसने तो क्या बोला कि इसके 6 परम्यूटेशन है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, रट नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों, वाई, ये लाइन कैसे आई, तो सबसे पहले ये समझो, तभी तो भाई आगे का जो होगा सो देखा जाए। ठीक है, आगे का जो होगा कोड आता है कि नहीं आता है, मैं अप्रोच आती है नहीं बाद में, लेकिन हमें जितना हम मतलब जितने परसेंट, 50%, 40%, 20%, जितना क्वेश्चन को खुद से समझ सकते हैं ना, उतना समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि भाई परम्यूटेशंस नाम की क्या बला है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके, अब जैसे 1 2 3 है तो मेरे को इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वन वन को, सबसे पहले मैं परम्यूटेशन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, वन को वन से स्वैप करूंगा, फिर वन को टू से स्वैप करूंगा, फिर वन से थ्री, फिर वन और थ्री को स्वैप करूंगा। तो यहाँ पे 3 रिकर्जन कॉल्स जाएंगी। ठीक है, रिकर्जन में क्या होता है, लेफ्ट रिकर्जन कॉल होती है, राइट रिकर्जन कॉल होती है। ठीक है, अब देखो ये, अब ये इसने 3 रिकर्जन कॉल मार ली। ये जो है एरे 1 2 3, इसने क्या करा, पहले जब से इसने 1 to 1 के लिए गई, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3। इसका मतलब क्या है, थोड़ा रिकर्जन का बेसिक आइडिया ले लेना, जिसको रिकर्जन का आइडिया नहीं है तब आपको जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वन वन को स्वैप करूंगा, फिर वन को टू के स्वैप स्वैप करूंगा, फिर वन को थ्री के साथ स्वैप करूंगा। वन को वन के साथ स्वैप करा तो 1 2 3 आया, वन को टू के साथ स्वैप करा तो क्या आया, कुछ नहीं आया। वन को टू के साथ स्वैप करा तो ये 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 आपस में स्वैप हो गए तो 2 1 3, और वन को, वन और थ्री को स्वैप किया आपस में तो 3 2 1। इतना समझ में आता है, स्वैपिंग का मतलब समझ में आता है, वैल्यूज को आपस में चेंज करो। अच्छा, अब ये इस पे आ जाओ 1 2 3 पे। अब इसके लिए वन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वन कांस्टेंट रहेगा, और टू में स्वैपिंग होगी, फिर टू और थ्री में स्वैपिंग होगी। तो 1 2 3 और 1 3 2, सिमिलरली इस टू को कांस्टेंट रख के वन 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 और 1 3 में स्वैपिंग होगी। इसीलिए इस, और सेम ग्राउंड्स पे, सेम बेसिस पे इस थ्री को कांस्टेंट रख के टू टू में स्वैपिंग होगी और टू वन में स्वैपिंग होगी। और रिकर्जन में पता है क्या होता है, जो लास्ट लेवल होता है ना, जैसे ये लास्ट लेवल है, इस पे आप देख पा रहे होगे 6 नंबर है, तो बस ये 6 परम्यूटेशन हमारे क्या हुए, आंसर हुए। अब आप थोड़ा इस पिक की तरफ देखो, उसने इनपुट में दिया था 1 3 2, वो सॉरी 1 2 3, 1 2 3। ठीक है ना, अब देखो 1 2 3 का जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या है, 1 3 2 है। अच्छा, अब उसने इनपुट में अगर 3 1 2 दे रखा होता तो इसका जस्ट नेक्स्ट क्या है, उल्टा लौट के आ जाओ, स्टार्टिंग पे आ जाओ, 1 2 3 हो जाता परम्यूटेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये कैसे काम कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अब रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है, अब आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक, अब इस रिकर्सिव अप्रोच की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी होगी n इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, n इंटू एन फैक्टोरियल। भैया ये कैसे कर लिया, देखो रिकर्जन में जहां भी, देखो एक बेसिक मैं आपको टिप दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक टिप दे रहा हूँ, बेसिक टिप। जब भी रिकर्जन आए ना तो उसकी पावर ऐसे n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, ऐसे कुछ होगा। अब या आप इसको बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, जहां भी रिकर्जन लग रहा हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। ठीक है, तो अब n एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
एन एक एलिमेंट्स की एन फैक्टोरियल है, तो एन एलिमेंट्स के लिए वो एन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब जब एलिमेंट्स छोटे थे, एरे छोटा था, तो आपने ये रिकर्जन ट्री बिल्ड कर लिया, है ना। लेकिन सपोज करो, अगर अगर आपके पास 1 3 5 4 2 ऐसे करके कुछ एरे है, ठीक है, तो फिर आपका रिकर्जन ट्री बहुत बड़ा बनेगा ना। कैसे बनेगा? सेम बना के देखना, ये नहीं बनेगा, बना के देखना कॉपी पे। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसमें कितनी रिकर्जन कॉल जाएंगी? 5 रिकर्जन कॉल जाएंगी। 1 को 1 से स्वैप करो, फिर 1 को 3 से स्वैप करना, फिर 1 को 5 से स्वैप करना, 1 को 4 से स्वैप करना, 1 को 2 से स्वैप करना, जैसे यहाँ पे करा था मैंने। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस वाले 1 को कांस्टेंट रख के इस वाले के लिए सेम काम करना। फिर अगले स्टेप में इन दो को कांस्टेंट रख के इन तीनों के लिए ये काम करना सिमिलरली। तो आपका रिकर्जन ट्री काफी बड़ा नहीं हो जाएगा? सपोज अभी तो चलो, चलो मान भी लिया आपने, ये 5 एलिमेंट्स का एरे दे दिया और आपने बना लिया। सपोज मानो ये ऐसे दे दिया उसने कुछ एरे, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। उसने कंस्ट्रेंट्स में क्या बोला, देखो, एरे ऑफ नम्स डॉट लेंथ 100। देखो, एरे की लेंथ 100 तक जा सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर उसने बड़ा एलिमेंट दे दिया, तो फिर क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको एक बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। तो बस यही है कि मतलब आपको बेसिक रिकर्जन, हालांकि ये क्वेश्चन रिकर्जन से हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, बेसिक सिर्फ फॉर लूप और उससे सॉल्व होगा, ठीक है। बेसिक फॉर लूप से सॉल्व होगा, बेसिक उससे सॉल्व होगा, ठीक है। बट आप थोड़ा देखो, देखने का मतलब देखने की थोड़ी सी कोशिश करो, ठीक है। समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आती है? हाँ भैया, इतनी बात हमारे समझ में आती है। ओके। सो तो मैं लीनियर अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एक्सपोनेंशियल जा रही थी, तो मैं इंटरव्यूअर ये कहेगा कि आप थोड़ी बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करो। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 4 2 मेरे को दे रखा है, ठीक है। सपोज मेरे को 1 3 5 4 2 दे रखा है। मैं क्या करूंगा? वही स्ट्राइवर भैया ने जो अपनी वीडियो में समझाया था, वही वाली अप्रोच है, इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। 1 3 5 4 2, ठीक है। अच्छा, तो आप ये समझो कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पीछे से आइटरेट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या हो गया? इटरेट फ्रॉम बैक, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, इटरेट फ्रॉम बैक, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पीछे से आइटरेट करा, तो अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं ये चेक करूंगा, चेक इफ एनी a of I is less than a of I plus 1, ठीक है, ठीक है। और वो मेरा क्या हो जाएगा? लेट दैट बी इंडेक्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, थोड़ा यहाँ पे चेक करो, पीछे से अगर आपने आइटरेट करा, तो क्या आपको कोई ऐसा इंडेक्स मिल रहा है? क्या आपको कोई ऐसा इंडेक्स मिल रहा है जो a of I उसके अगले वाले इंडेक्स से मतलब क्या हो, छोटा हो? छोटा हो? कोई मिल रहा है? देखो, कोई मिल रहा है? देखो, देखते हैं। टू टू की तो बात नहीं कर सकते। देखो, 4 4 2 से बड़ा है, 5 5 4 से बड़ा है, 3 3 5 से छोटा है उसके अगले वाले इंडेक्स से। तो मेरा इंडेक्स 1 यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब 3 देखो, थर्ड स्टेप क्या है? चेक इफ एनी ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ इंडेक्स 1। अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट पता करना है जो इस इंडेक्स 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो अब मेरे को 3 से बड़ा कौन दिख रहा है? 3 से बड़ा मेरे को 3 से जस्ट बड़ा मेरे को कौन दिख रहा है? देखो, ए ऑफ आई, मुझे जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है? तो मेरे को 4 दिख रहा है ना। चेक इफ एनी ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ तो मेरा लेट दैट बी इंडेक्स 2। तो लेट दैट बी इंडेक्स 2 इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। इंडेक्स 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, सॉरी, क्योंकि इस वाले इंडेक्स पे है ना, 4 जस्ट बड़ा है, 4 जस्ट बड़ा है, ठीक है। अच्छा, 3 से फिर मैं फोर्थ स्टेप पे क्या करूंगा? स्वैप कर दूंगा किसको? इंडेक्स 1 को और इंडेक्स 2 को स्वैप कर दिया। फिर मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा इंडेक्स
1+1 पोजीशन से लेकर कहाँ तक रिवर्स कर दूंगा? मैं रिवर्स कर दूंगा लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ? बस हो गया मेरा कोड। कुछ नहीं था। ये 5 स्टेप है, इनको कोड करके देख लेना खुद। अ, ठीक है। स्ट्राइवर भैया की आर्टिकल की लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं नीचे दे दूंगा। ओके। सो या एक आप लोग काम करना है, स्ट्राइवर भैया की वीडियो भी देख लेना एक बार। ठीक है, उनके वीडियो में कुछ मिसिंग पॉइंट लगा ये रिकर्जन वाला, तो मैंने अपनी वीडियो में ऐड कर दिया। ओके। और बाकी है नहीं कुछ क्वेश्चन में, बेसिक आप एक दो बार ट्राई रन करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है। तो अब मेरे को स्वैप इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 करना है, तो 1 और 3 को आपस में स्वैप करूंगा तो मेरा एरे क्या बन जाएगा? ये एरे बन जाएगा मेरा ऐसा कुछ 1 4 5 3 2। फिर मेरे को क्या स्वैप करना है? इंडेक्स 1+1 से मतलब सेकंड एलिमेंट से लेकर यहाँ तक सब सब स्वैप करना है। ठीक है, सही है। तो ये बन जाएगा 1 4 2 3 5। यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया हो तो मतलब ये स्टेप है, इनको लिख लेना अच्छे से। ठीक है। ठीक है, इनको लिख लेना। मैं आर्टिकल का लिंक नीचे दे दूंगा। और आई होप आपको मतलब वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब वीडियो तो समझ में, देखो अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना। मेन पॉइंट क्या था? मेरे को रिकर्जन वाला पॉइंट समझाना था। ठीक है। बाकी एक बार स्ट्राइवर भैया का वीडियो देखना। इस क्वेश्चन पे मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1 आवर देना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये दमदार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में। वैसे बहुत चांसेस कम है, बट हाँ पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।